एक ऐसे वक्त में जब हमारे लिए 600 फुट की बुलंदी पर फंसी चेयर लिफ्ट से 8 जानों को बचाना मुश्किल तरीन मश्क बन गया था, ऐन उसी वक्त भारत चांद के कुतबे जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 3 मुल्कों को ये एजाज हासिल था, मगर आज शाम 6 बजे भारत के खलाई जहाज चंद्रयान 3 ने चांद के जनूबी कुतब पर उतरकर तारीख रकम कर दी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। भारतीय वजीर आजम ने ये इरादा भी जाहिर किया कि भारत चांद के बाद अब सूरज पर भी अपना तहकीकी मिशन भेजेगा। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही और जब यह खलाई मिशन कामयाबी के साथ चांद के जनूबी कुतब पर उतरा तो पूरा भारत खुशी से झूम उठा। चांद का ये जनूबी कुतब सियारे का दूर दराज का खित्ता है और ये खित्ता हमावक्त गहरे साए में रहता है। चांद के साए वाले हिस्से को चांद के अंधेरे के नाम से पुकारा जाता है। चांद का यह अंधेरे वाला हिस्सा इससे पहले गैर दरियाफ्त शुदा रहा। इस हिस्से का रकबा चांद के शुमाली कुतब के मुकाबले में कहीं बड़ा है और यहां तक रसाई एक मुश्किल और खतरनाक तरीन मिशन था, मगर साइंसदान चांद के इस हिस्से पर पानी की मौजूदगी के आसार तलाश करना चाहते हैं। भारत इससे कबल 2 बार चांद की जनूबी कुतब पर उतरने की कोशिश कर चुका है, मगर इसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। तहम अक्टूबर 2008 में भेजे जाने वाले पहले मिशन ने चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी को दरियाफ्त किया था। भारत ने जुलाई 2019 में अपना दूसरा खलाई मिशन भेजा और ये दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई, मगर अब चंद्रयान 3 की कामयाबी ने भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी और तहकीक की दुनिया में कहीं आगे पहुंचा दिया है। 14 जुलाई को शुरू होने वाले इस खलाई मिशन ने आज 40 दिन बाद अपनी मंजिल को पा लिया। ये मिशन 10 दिन तक जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहा और आज कामयाब लैंडिंग के बाद इस खलाई मिशन से 6 पहियों वाली ये गाड़ी चांद की सतह पर उतार दी गई है। ये चांद पर मौजूद पत्थरों, चट्टानों और घड़ों के गिर्द घूमती रहेगी और ये चांद की सतह के नीचे के हालात और जनूबी कुतब के इस हिस्से की वो मालूमात और इंफॉर्मेशन की जिससे इंसान ताहाल नाबल्द है वो जमीन पर पहुंचाएगी और इन मालूमात की बुनियाद पर यह तहकीक की जाएगी कि क्या चांद पर पानी से बनने वाली बर्फ के आसार मौजूद हैं और अगर ये आसार मिल जाते हैं तो मुस्तकबिल में इंसानों की चांद पर रिहाइश इख्तियार करने में मदद मिल सकती है। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखने की जंग लड़ रहे हैं, अपने हक राय दही पामाल होने की जंग लड़ रहे हैं। नेशनलिज्म, प्राइड, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रेस्टीज, न्यू रिकॉर्ड्स, ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई, लेकिन दिल बहुत करता है कि वही ठाटे मारता हुआ नेशनलिज्म, वही गरूर, प्राइड इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर हासिल करे। नाजरीन, इंडिया का ISRO हो, अमेरिका का नासा हो, इंग्लैंड और रशियन के स्पेस टेक्नोलॉजी इदारे हों, इनको अगर आप मुलायजा करें तो इधर पाई के साइंटिस्ट मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान के ऊपर एक नजर दौड़ाएं तो वी डिड स्टार्ट विद अ बिग बैंग। 1967 तक, यानी कि 61 से 67 तक डॉक्टर अब्दुल सलाम चेयरमैन थे स्पार्को के, फिर एयर कॉमोडोर डॉक्टर विल्डस लॉ चेयरमैन रहे, फिर एयर कॉमोडोर अहमद साहब चेयरमैन रहे, फिर डॉक्टर सलीम महमूद चेयरमैन रहे, फिर शफी अहमद साहब और फिर चलते चलते मेजर जनरल अहमद बिलाल, मेजर जनरल कैसर अनीस खुर्रम और आज मेजर जनरल आमिर नदीम साहब 2018 से अब तक चेयरमैन हैं स्पार्को के, यानी कि 61 से अब तक 11 चेयरमैन स्पार्को के हमने तब्दील कर लिए। लेकिन आपको और मुझे कभी मौका नहीं मिला कि हम पूछ सकें कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, क्या पेशरफ्त है। बट आई सपोज दिस इज अ मोमेंट ऑफ नेशनल रिफ्लेक्शन। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।